शहर में पली बड़ी चमकदार रोशनी और तेज रफ्तार जिंदगी का आदी करण गर्मियों की छुट्टियों में पहली बार अपने पैतृक गांव आया था। दिल्ली की गगनचुंबी इमारतों और फैंसी मॉल्स में रहने वाला करण गांव की धूल भरी सड़कों और शांत वातावरण को देखकर थोड़ा निराश था। उसके कपड़े ब्रांडेड थे, जूते चमक रहे थे और हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन था। वहीं गांव में उसका चचेरा भाई रामू रहता था। रामू की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खेतों में काम करता और दिन भर मिट्टी और जानवरों के बीच रहता था। उसके कपड़े साधारण थे और उसके पैर अक्सर नंगे। शुरुआत में करण और रामू के बीच एक अदृश्य दीवार थी। करण को रामू का गांव का रहन सहन अजीब लगता था। उसे हर चीज में कमी दिखती थी। इंटरनेट की धीमी स्पीड, बिजली का बार बार जाना और मनोरंजन के साधनों की कमी। वह रामू से अक्सर कहता, रामू, यार लोग यहाँ कैसे रह लेते हो, इतनी बोरिंग जगह। रामू बस मुस्कुरा देता। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह करण को गांव की बातें बताता। खेतों में धान कैसे उगता है, गाय भैंसों की देखभाल कैसे करते हैं और नदियों में मछली कैसे पकड़ते हैं। करण को ये सब बातें निरर्थक लगती थीं। एक दिन गांव में फसल कटाई का त्योहार था। सभी गांव वाले मिलकर काम कर रहे थे, गीत गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। करण ने पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। शहर में त्योहारों का मतलब था शॉपिंग मॉल्स में भीड़ और डिस्काउंट। यहाँ त्योहार का मतलब था एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना और खुशियां बांटना। रामू ने करण को भी काम करने को कहा। करण ने पहले तो मना किया, पर रामू के आग्रह पर उसने भी मिट्टी में हाथ डाला। पहली बार उसके हाथों में मिट्टी लगी और उसे एक अजीब सा सुकून मिला। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक तेज बारिश हुई। इतनी तेज कि गांव की बिजली चली गई और कई कच्चे रास्ते टूट गए। करण का फोन चार्ज नहीं था और वह अकेला अपने कमरे में ऊब रहा था। तभी रामू उसके पास आया। उसने लालटेन जलाई और करण को पास बिठाया। उसने गांव की पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। भूतों की कहानियां, बहादुर किसानों की कहानियां और गांव के मेलों की मजेदार बातें। करण ने पहली बार रामू को सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में देखा। उसे एहसास हुआ कि रामू के पास वो ज्ञान था जो उसके शहर के किसी दोस्त के पास नहीं था। प्रकृति का ज्ञान, धैर्य का ज्ञान और संतोष का ज्ञान। अगले दिन जब रास्ते ठीक करने की बात आई, तो करण ने भी रामू के साथ मिलकर काम किया। उसने देखा कि कैसे गांव के लोग बिना किसी शिकायत के एक दूसरे की मदद कर रहे थे। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सब मिलकर मुश्किलों का सामना कर रहे। करण को अपने शहर की जिंदगी याद आई, जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था। बदलता दृष्टिकोण धीरे धीरे करण ने गांव की जिंदगी को समझना शुरू किया। उसे पक्षियों की चहचहाट अच्छी लगने लगी, ठंडी हवा सुकून देने लगी और तारों भरी रातें मन को मोहने लगी। रामू ने उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाया, नदी में तैरना सिखाया और मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया। करण ने अपने स्मार्टफोन को एक तरफ रख दिया और रामू के साथ घंटों बातें करता। उसने समझा कि असली खुशी चकाचौंध में नहीं, बल्कि सादगी और संबंधों में है। जब छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, तो करण का मन गांव छोड़ने का नहीं कर रहा था। उसने रामू को गले लगाया और कहा, रामू, तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। शहर में हम भागते रहते हैं, पर यहाँ जिंदगी हमें जीना सिखाती है। करण वापस शहर गया, पर वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके व्यवहार में विनम्रता आ गई थी और वह छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगा था। उसने अपने दोस्तों को गांव की कहानियां सुनाई और उन्हें भी गांव आने के लिए प्रेरित किया। करण और रामू की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि शहर की आधुनिकता और गांव की सादगी मिलकर एक सुंदर संतुलन बना सकती है। और असली जान किताबों या गैजेट्स में नहीं, बल्कि अनुभवों और सच्चे रिश्तों में मिलता है। क्या आप ऐसी ही किसी और कहानी के में जानना चाहेंगे? ये